हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, RO ARO 2023 की जो भर्ती है उसका एक लंबे इंतज़ार के बाद, लंबा कहें तो करीब करीब 2024 एक साल और अक्टूबर नवंबर दिसंबर और प्लस के इधर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मान के चलिए करीब करीब 1.5 साल के बाद प्लस उसके एग्ज़ाम की डेट आई है, री एग्ज़ाम की डेट आई है। एक बार एग्ज़ाम हो चुका है उसका, 11 फरवरी 2024 को पेपर लीक हो गया था। ये कहा गया था कि विदिन 3 मंथ हम इसका एग्ज़ाम करवा लेंगे, बट उसका हुआ नहीं। 2 शिफ्टों में बात आई तो उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। ये शायद उसी का नतीजा है कि विरोध प्रदर्शन का, इतने बड़े विरोध प्रदर्शन का ही नतीजा है कि आप PCS 2024 भी जो एक सही, मतलब जैसे होती थी वैसे ही हुई। प्लस क्या जो है, RO ARO भी जो है भी वैसे एग्ज़ाम हो रहा है। तो RO ARO का जो है नोटिस आ गया है, कल रात में आ गया था। इसका भी एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा, यानी कि अभी तक 2 शिफ्ट में होता था। 2 पेपर थे तो अलग-अलग होते थे, बीच में गैप कर देते थे हिंदी और GS का। तो अब उसको कंबाइंड कर दिया गया है। अब एक पेपर होगा और एक ही शिफ्ट में होगा, 9:30 से 12:30। ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 27 जुलाई 2025 है। और एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि सभी 75 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो काम की बात यह है कि काफ़ी टाइम है अभी, ठीक है। और मान के चले कि मार्च आधा तो लगभग है, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब करीब 3 साढ़े 3 बल्कि 4 महीने कम से कम प्लस हैं, ठीक है। तो काफ़ी समय है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और काम की ये भी है कि इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हुई, सबसे बड़ी बात है। फिर प्लस के जो है एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, हिंदी और GS दोनों कंबाइन कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 27 जुलाई 2025 एग्ज़ाम डेट है। बहुत बढ़िया बात है, मतलब एक तरीके से आयोग ने बहुत अच्छा किया है कि एग्ज़ाम डेट कम से कम इतने दिन के बाद घोषित की है। ये तो रहा मतलब काम की बात। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, चैनल वाले, यूट्यूबर हैं, कोचिंग वाले हैं ख़ासकर, वो जो है इतना बताने के बाद में अपना कोर्स बेचने लगते हैं। अब मेरा कोर्स खरीद लीजिए, जल्दी से खरीद लीजिए, मैं ये कोर्स करने वाला हूँ और जल्दी करिए। सारे जितने 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन हमारे उससे आए, किसी के उससे नहीं है, सारे सिलेक्शन हमारे उससे हुए हैं। समझ रहे? वो इतना बताने के बाद में, नोटिस है इतना बताने के बाद में, उनका अगर 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो होता तो 1 मिनट ये बताते हैं, बाकी 3 मिनट अपना कोर्स बेचते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा बताते हैं कि अगर उनका कोर्स नहीं खरीदा तो आपका प्री एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप कहीं सक्सेस या सफल नहीं हो सकते हो, कुछ ऐसा बताते हैं आपको। और उसमें लड़के फँस जाते हैं, वो बताते हैं वाह वाह सर, आप तो मोटिवेशनल बात कर रहे हो, हम आपको देख के पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट भी हैं, समझ रहे हैं? वो जो है ये नोटिस का बताने के बाद में अपना कोर्स बेचने लगते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते हैं। काम की बात क्या है? RO ARO 2021 का अभी तक आंसर की कट ऑफ वगैरह नहीं आया है, मतलब मॉडिफाई आंसर की वगैरह, या कट ऑफ वगैरह नहीं दिया है, मार्कशीट वगैरह नहीं दी है। PCS प्रीलिम 2023 का भी प्री का कट ऑफ वगैरह नहीं बताया है, ना मार्कशीट वगैरह जारी हुई है। ये तो चलो पहले की बात हो गई। अभी PCS प्री 2024 का जो लेटेस्ट हुआ है उसमें कितना फेरबदल हुआ है। किसी 78 79 80 81 82 वाले का नहीं हुआ है, 74 पर सिलेक्शन हुए, 73 पर सिलेक्शन हुए। ये जो ऊपर नीचे जो रिसफल हुआ है, ज़मीन आसमान का जो फ़र्क हुआ है, उसकी बात कोई नहीं करता है। ये सवाल कौन करेगा भाई? ये सवाल कौन करेगा? मॉडिफाई आंसर की कौन जारी करेगा? यहाँ तक कि ये है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए कौन बताएगा, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए ये कौन बताएगा? किसी का हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कौन बताएगा? आयोग बताएगा ना। तो ये सवाल कोई नहीं कर रहा है। ये नोटिस पढ़ने के बाद में जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बताने के बाद है कि 27 जुलाई को एग्जाम है, उसके बाद अपना कोर्स बेचना स्टार्ट। जब स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है, उसके 78 79 80 81 82 स्कोर है, उसके बाद उसका हो नहीं रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ है, तो और ना ही वो आयोग बता रहा है, ना आंसर की दे रहा है, मॉडिफाई आंसर की दे रहा है, ना कटअप बता रहा है, और ना ही मार्कशीट वगैरह जारी कर रहा है, तो स्टूडेंट अपनी गलती कैसे सुधारे? वो अपनी गलती कैसे पकड़े जबकि उसका बहुत अच्छा स्कोर है? वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि अब हम पढ़ाई कैसे करें। भाई कन्फ्यूजन वाली बात ही है ना, वो कैसे पढ़ाई करेगा? भाई वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसकी लाइनिंग तो बिगड़ जाएगी। ये बात कोई नहीं कर रहा है दोस्तों। ऐसे कोचिंग, मैं पहली बार ये सब बात बता रहा हूँ, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, जो यूट्यूबर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ना, कोर्स बेच रहे हैं ना, ऐसे लोगों से बच के रहो। इन्हें सिर्फ अपने कोर्स से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, बाकी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है इनको।
आपने स्टूडेंट को इतना कंफ्यूज कर दिया, वो काल कोठरी में घूम रहा है, सब अंधेरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, सिंपल सा, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि ये आ गया, नो डाउट। आपने डेट इतने दिन के बाद, 1.5 साल प्लस जो है के बाद में जो है आपने डेट घोषित की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप एग्ज़ाम करवा लें इन डेटों में, ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। अच्छी तरीके से कंडक्ट करवा लें, ईमानदारी से। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मॉडिफाई आंसर की कट ऑफ वगैरह, मार्कशीट वगैरह कौन जारी करेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट को अपनी कमियां कैसे पता चलेंगी कि मेरा तो इतना अच्छा स्कोर था, मेरा नहीं हुआ, किसी का 73 पर हो गया, मेरा 79 पर नहीं हुआ, 80 पर नहीं हुआ, कौन बताएगा? ये सवाल कौन खड़ा करेगा, कौन उठाएगा सवाल? है ना, जो कोर्स बेचने वाले हैं थोड़ा बताते हैं, बाकी अपना काम करने लगते हैं, तो इनसे बच के रहना। समझ रहे हैं आप दोस्तों? याद रखें, मैं इस वजह से ये बात बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ डेट आ जाना और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें पारदर्शिता भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना स्कोर, आपका अपना परफॉर्मेंस पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए। वो कैसे होगा भाई? 21 पेट आर ओ 2021 और प्लस के प्रीलिम्स यूपीसीएस प्रीलिम 2023 और फिर अभी 2024, इसमें कट ऑफ वगैरह नहीं बताया गया है और ना ही मार्कशीट वगैरह जारी की गई है, तो क्या मतलब है फिर? क्या आर ओ 2023 वगैरह जो अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन आया था, अब ये एग्जाम होने वाला 27 जुलाई को, उसके बाद ऐसे हुआ तो फिर तब क्या करेंगे आप? आपको नहीं लगता कि ये आयोग को जो है, ये जितने भी ये कट ऑफ वगैरह है, मार्कशीट वगैरह जारी करना चाहिए और पारदर्शिता बरतना चाहिए? क्या लगता है आपको? मैं ये बात सही कह रहा हूँ? मुझे कोर्स नहीं बेचना है, जो जेन्युइन सवाल है वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल खुशी की बात यह है कि 27 जुलाई को आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया, री एग्जाम होगा 1.5 साल प्लस के बाद में, ठीक है। समझ रहे? तो अभी 4 महीने हैं, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, एकदम सेल्फ स्टडी करिए बढ़िया तरीके से, आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। समझ रहे? किसी के बहकावे में, किसी के उसमें मत आइए। ये ना कहिए कि किसी कोचिंग का सहारा लें तभी हम 30 मार्क खाओ और हम का नाम जो फोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके अच्छी तरीके से डेली रूटीन बनाकर कंटिन्यूस के साथ में डेली स्टडी करेंगे आप अच्छी तरीके से, आप जरूर सफल होंगे। समझ रहे हैं आप? तो 27 जुलाई एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है आर ओ। नमस्कार दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पर जो मैं बता रहा हूँ? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।